इंडिया के अंदर 99% लोग यहाँ पे गोललेस है। गोललेस का मतलब क्या है? सपोज कर लो आप बस में चढ़ गए, कंडक्टर आपके पास आया जो टिकट काटता है, वो बंदा बोलता कि भाई कहाँ पे जाना है। आपने पता उसको क्या बोला? कहीं पे भी ले जाओ, है ना। उसने बोला भाई जाना कहाँ पे है, डेस्टिनेशन कहाँ पे है, बस रोकनी मैंने, कहाँ पे रोकूं, तुझे कहाँ पे उतारना है? आप बोल रहे हो कहीं पे भी ले जाओ। तो वही सारी उम्र अगर सफर करते भी रहोगे कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। और इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन की ये प्रॉब्लम है। आज बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर रहे क्यों है ये पता ही नहीं है। आज आप किसी बंदे को पूछोगे ना कि भाई तूने बीकॉम एडमिशन क्यों ली, बंदा बोलेगा मेरे दोस्त ने ली इसलिए मैंने ले ली, मेरी मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, कजन ब्रदर ने बोला, चाचा ने बोला, इसलिए मैंने ले ली। मतलब 99% लोगों के पास पता ही नहीं है भाई जाना कहाँ पे है। गाड़ी आपके हाथ में है, टैंक आपका फुल है, स्टेयरिंग आपके हाथ में है, लेकिन गाड़ी को लेके कहाँ पे जाना वो पता ही नहीं है। तो आप सोच के देखो उनको क्या लग रहा है। उनको लग रहा है कि यार मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर लूंगा, बहुत अच्छे नंबर लेके आऊंगा और जॉब करके ना मैं सेटल हो जाऊंगा अपनी लाइफ के अंदर। और ये भ्रम है आपका। ये सबसे बड़ा आपका आप आंखें बंद करके सपने देख रहे हो यार, जॉब करके मैं लाइफ में बहुत कुछ कर लूंगा। भाई जॉब करके या मेहनत करके अकेला लाइफ में अगर सेटलमेंट होती तो आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स अभी तक सेटल क्यों नहीं हो पाए? आज भी आप सोच के देखो हम कॉम्प्रोमाइज की लाइफ क्यों जी रहे हैं। सोच के देखो अगर मेहनत करने से बंदे लाइफ सफल होती या अकेली जॉब सेटल होती तो आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने, दुनिया के हर पेरेंट्स वहां पे जॉब ही कर रहे हैं। और एक बिजनेसमैन बंदा कभी भी अपने बच्चे को ये गाइड नहीं करता कि तू मार्केट में जाके जॉब कर। वो हमेशा बोलता कि भाई धंधे में अपना टाइम स्पेंड कर। और एक जॉब होल्डर बंदा हमेशा अपने बच्चों को क्या बोलता है कि भाई चादर देख के पैर पसार ले, भाई जॉब ही करनी है, बिजनेस नहीं करना। तो ये माइंडसेट का डिफरेंस है। तो उसके बाद आप सोच के देखो अगर यार पढ़ाई करने से या डिग्री लेने से लाइफ सेटल होती तो ये लोग तो अनपढ़ है। आप सोच के देखो आपके मार्केट में कोई बिजनेसमैन है भाई आज के टाइम पे, अनंत अंबानी, ये जो मुकेश अंबानी, जो सारे कुछ चल रहे हैं, कौन यहाँ पे पीएचडी डिग्री लेके बैठा हुआ है जी? कौन सा यहाँ पे पॉलिटिशियन यहाँ पे पीएचडी डिग्री लेके बैठा हुआ है? कौन से एक्टर, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, कौन सी यहाँ पे डिग्रीज नहीं उनके पास? कौन से सिंगर के पास डिग्री है यहाँ पे पास? कौन से स्पोर्ट्स पर्सन के पास डिग्री है? आप इंडिया का मैच देखोगे ना, वहां पे उन लोगों को जब मैच का एंड होता है उन लोगों को इंग्लिश नहीं बोलनी आती होती, ट्रेनिंग्स दी जाती है उनको, मतलब पिच में बोलने के लिए कि भाई आपने थोड़ी बहुत स्पीच देनी है, आंसर कैसे देने हैं, और वहां पे भी वो अटकते हैं। भाई अगर डिग्रीज लेने से, मेहनत करने से के लिए पैसा आता होता ना तो ये सारे लोगों के पास शायद पीएचडी डिग्रीज आज होती। तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया में आज जितने भी ये बंदे बैठे हैं सारे के सारे अनपढ़ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा आज आप सोच के देखो इन लोगों के पास है। तो उसके बाद आज प्रैक्टिकल एक्सपेंसेस आपको क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। 1940 में क्या होता था कि 10 रुपए खर्चा था, घर का चल जाता था। 10 रुपए को एक मात्र था ना घर पे, लोग बोलते थे भाई इतनी इनकम है उनके घर की। 20 साल और आगे आ जाओ, 1960 आया, 100 रुपये खर्चा हो गया, आराम से चल रहा था, कोई बंदा कमाता था, ठीक है चल रहा है। 1980 आ गया, 20 साल और आगे आगे, 1000 रुपये खर्चा हुआ, ठीक है चलना शुरू हुआ। 2000 आ गया, 20 साल और आगे आगे, 10,000 हुआ। आप सोच के देखो 2021 की बात कर रही हूँ मैं, जो बंदा 2021 के टाइम पे 50,000 की नौकरी कर रहा था ना, उसकी भी लाइफ टफ चल रही थी। आज भी आप सोच के देखो 2024 के अंदर है, जो बंदा सरकारी नौकरी कर रहा है, चाहे 50,000 की कर रहा है, 60,000 की कर रहा है ना, उसने भी साइड बाय साइड कोई बिजनेस खड़ा करा होगा। आज के टाइम पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने लग्जरी नहीं रह चुका, वो नेसेसिटी बन चुकी है। तो सीधी सी बात है यार, आज के टाइम पे जितने ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम हमारे घर में होंगे ना, उतनी ही अच्छी लाइफ को हम एंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद आप सोच के देखो यार, आप लोगों को लगता है कि यार नहीं यार 25,000 की जॉब थोड़ी है कितने, बहुत ज्यादा 25,000 की जॉब, 25,000 की जॉब कुछ भी नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा जो है वो 15 से 20,000 हो चुका है। आज आप सोच के देखो यार, अगर आपकी जॉब आज 25,000 की लगती है तो आपके घर का खर्चा 25,000 है। सीधी सी बात है। आज के 5 साल बाद आप सोच के देखो आपके घर के खर्चे जो हैं वो 25,000 से उठ के 50,000 तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। लेकिन क्या आपकी सैलरी 25,000 से 50,000 पहुंच जाएगी? ये रियलिटी आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधी सी बात है यार, भागना तो पड़ेगा, चाहे हम आज भाग ले, 6 महीने बाद भाग ले, साल बाद भाग ले, 2 साल भाग ले, भागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये चीज रियलिटी है, ठीक है जी। कहते हैं ना कि मतलब पानी जब यहां तक है, इसको रोक लोगे तो ठीक है निकल जाओगे बाहर और सेव हो जाओगे, लेकिन पानी जब यहां तक पहुंच गया ना तो फिर निकलना औखा है जी। अब आप सोच के देखो, जॉब की रियलिटी तो आपको पता चलेगी, वैसे तो पता ही थी, लेकिन मैंने आपको फ्रेश हम करवा दी। अब इसके अलावा दूसरा तरीका क्या बचता है जी? हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 20-30 लाख रुपए लगाओ, मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करो। भाई बिजनेस की बात भी कर लेते हैं, है ना। आज आप सोच के देखो, पहले क्या होता था, आज के 10-15 साल पहले ना, किसी घर में गाड़ी आती थी ना, हम बोलते भाई उसने गाड़ी ली है। लेकिन आज के टाइम पे गाड़ी जो है ना वो बेसिक नीड बन चुकी है, वो लग्जरी नहीं ला चुकी, ठीक है जी। आज हर बंदा जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, उसका सपना होगा कि यार मेरे हाथ में ना गाड़ी हो, किसी का वरना, क्रेटा, थार, मर्सिडीज, मतलब ब्ला ब्ला, मतलब जितने भी ब्रांड्स है, हर एक बंदे का सपना है मेरे हाथ में ये गाड़ी हो, है ना।
ऐसे स्टेयरिंग घूमे, 4 कड़ियों वाली गाड़ी हो, स्टार वाली गाड़ी हो, हर एक बंदे का सपना आएगा। लेकिन भाई एक नॉर्मल सी गाड़ी का एक एस्टिमेशन लगा के देखते हैं, ठीक है जी, कि अगर आपने गाड़ी लेनी है ना तो आपको कितना खर्चा चाहिए एक गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। अगर आपने 15 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, सपोज कर लो क्रेटा का टॉप मतलब कि बेसिक मॉडल लेना हम लोगों ने, ठीक है जी, 15 लाख रुपए का सपोज कर लो, ठीक है जी। अगर आपने 15 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है तो कम से कम 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट तो करोगे। अगर 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो तो पर मंथ ईएमआई भी आएगी, 22,000 मैं मान के चलती हूँ पर मंथ ईएमआई आ गई। अब गाड़ी लेके खड़ी तो कर नहीं दोगे, चलाओगे भी, 10,000 गाड़ी पेट्रोल भी खाएगी महीने का कम से कम, कितना हो गया जी 32,000। अब गाड़ी को चलाओगे तो मेंटेनेंस भी मांगेगी, 3,000 मेंटेनेंस आ गई, कितना हो गया जी 35,000। आप सोच के देखो, एक 15 लाख की गाड़ी को ड्राइव करने के लिए 35,000 खर्चा चाहिए एक महीने का। अगर सैलरी ही 25,000 रुपया है तो घर का खर्चा चलाओगे या गाड़ी को ड्राइव करोगे? सीधी सी बात है, 15 लाख रुपए की गाड़ी कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे, कुछ भी नहीं। आप सोच के देखो, है ना, मार्केट में जाओगे ना, 20-20 लाख रुपए की लोग गाड़ियां ऐसे उठा रहे हैं ऐसे आज के टाइम पे, 15 लाख रुपए की गाड़ी को पूछता नहीं आज के टाइम पे, है ना। तो सीधी सी बात, अब दूसरा तरीका क्या आता है, हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आज लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि पहली बात है इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी है, दूसरी बात क्या है, रिस्क बहुत बड़ा है। अगर आपने किसी भी बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का महीने कमाना है ना तो कम से कम भी आपको 50 से 60 लाख रुपए की वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ये रियलिटी है। और दूसरी बात क्या है, आप सोच के देखो, पहली बात तो 50-60 लाख रुपया हर एक बंदे के पास है ही नहीं, है ना। अगर पैसा है भी है तो भाई बंदा कल को मार्केट में लगा दे, वहां पे रिस्क बहुत बड़ा, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आज आप सपोज कर लो आपने 50-60 लाख रुपया लगा के कपड़े की दुकान खोल ली, आज आप मार्केट के अंदर एंटर हुए हो, जो बंदे पिछले 2-3 साल 5 साल से मार्केट में कपड़े की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, वो तो आपके लिए रिस्क है, वो तो कंपटीशन है। और इंडिया के अंदर रिसर्च हुई है 95% जो नए बिजनेस खुलते हैं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि लोगों को मैनेजमेंट ही नहीं करने आती। तो आप सोच के देखो यार, जॉब भी गई, अब बिजनेस भी गया, तो तीसरा तरीका क्या बचा जी? अब आप बोलोगे मैम आप तो फंस गए, क्या बचा जी? अब तीसरा तरीका हमारे पास आता है, that today we have a third way to achieve our dreams which is forever living products, जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया 1 साल के अंदर अंदर। आप सोच के देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने, ओंकार सर हैं 6 महीनों में मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर दिया, लाडी सर मेरी अपलाइन 8 महीनों में मैनेजर क्वालिफाई कर दिया, है ना। मैंने खुद 1 साल के अंदर मैनेजर क्वालिफाई किया, और मैनेजर के बाद आपका कम से कम 70,000 से 1 लाख प्लस का पे आउट है। उस 1 लाख को आपने 2 पे पहुंचाना, 3 पे, 4 पे, 5 पे, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सोच के देखो यार, महीने का लाख रुपया जब आपके अकाउंट में गिर रहा है तो कैसी फीलिंग होएगी? कौन सी गाड़ी, कौन सी चीज आप नहीं पूरी कर सकते? तो अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने करना क्या है, वो चीज आपको नेक्स्ट स्पीकर कवर करेंगे, नेहा बांसल मैम, ठीक है जी। अब पहली बात थोड़ी सी आपको डिस्कशन करूंगी कि लोग इस बिजनेस को क्यों चूज कर रहे हैं। आप सोच के देखो, यहाँ पे पहले नहीं हो जो बिजनेस के अंदर आ रहे हो, इंडिया के अंदर पिछले 24 साल से ये बिजनेस चल रहा है, मिलियन के हिसाब से लोग ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं। 160 प्लस कंट्री में इंडिया दूसरे नंबर पे है टर्नओवर के मामले में। भाई इतना बिजनेस कैसे चल रहा है, इतनी टर्नओवर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पहली बात क्या है, रिसेशन फ्री बिजनेस है। जब कोविड आया लोगों को डर था कि यार मेरी जॉब में चली जाए, सरकारी नौकरी, जो सरकारी नौकरी कर रहे थे ना उनको भी टीएडीए कट करके मिला, लेकिन हम वहां पे अपने घर पे बैठे बैठे इस लैपटॉप की वजह से हम लोग लाखों रुपया कमा रहे थे कमरे के अंदर बंद होके। मतलब चाहे कोविड आया चाहे जो मर्जी आ जाए, हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं पड़ा, उस टाइम पे भी हमारा बिजनेस बूस्ट अप हुआ। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आपको कोई लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। चौथी चीज क्या है, आप चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, मेहनती हो दैट इज मस्ट, ठीक है जी। और पांचवी चीज क्या है, कोई भी यहाँ पे कास्ट मैटर नहीं करती, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। अब इस बिजनेस में हमने किया क्या, सबसे पहले हम नॉलेज को ग्रैब किया। अब दूसरा पार्ट क्या है जी, हम ट्रेनिंग से अटेंड कर रहे हैं, ठीक है जी।